दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव होता क्या है और इसका डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। यह लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव लिया कहां से गया है? यह ISO 14001 2015 से लिया गया है। यह एनेक्सर जो है A 6.1.2 में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो है लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। साइकिल मतलब चक्र होता है। इसमें इसका चक्र किस प्रकार से जीवन चक्र चलता है, जो हम इन्वायरमेंट की चीजें का उपयोग करते हैं उसका जो है चक्र किस प्रकार से चलता है, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, पोल्यूशन से बचा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल है क्या? कंसेक्यूटिव एंड इंटरलिंक्ड स्टेज ऑफ ए products or service systems from new materials acquisition or generation from natural resources to final disposal. Life cycle stage includes acquisition of raw materials, designs, production, transportation, delivery, use, end of life, treatment and final disposal. अर्थात किसी भी प्रोडक्ट का जो सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़े रहना तथा प्रकृति से प्राप्त मटेरियल का उपयोग तथा नष्ट होने तक की क्रियाओं का अध्ययन और पुनः उसका उपयोग करना और रॉ मटेरियल्स, डिजाइन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑफ लाइफ, मटेरियल ट्रीटमेंट और फाइनल डिस्पोजल तक शामिल है, जिसे लाइफ साइकिल अर्थात जीवन चक्र कहते हैं। अब है व्हाई कंसीडर लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। यह लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव क्यों कंसीडर किया जा रहा है, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में अभी देखते हैं। The reason according to ISO 14001 is that some of the organization's significant environmental impact can occur during the transports, delivery, use, end of life, treatments or final disposal of its products or service. Life cycle perspective के इसके लिए कंसिडर किया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू ISO 14001 के हिसाब से जो है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, डिलीवरी करने का कार्य करते हैं, यूज करते हैं, या फिर जो एंड ऑफ लाइफ है मटेरियल्स किसी मटेरियल का, या फिर ट्रीटमेंट करने का कार्य है, या फिर फाइनल डिस्पोजल करने का कार्य है, उससे जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए जो है इसको कंसिडर किया गया। और ऑर्गेनाइजेशन कैन पोटेंशियली प्रिवेंट और मिटिगेट एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग दीज लाइफ साइकिल स्टेज। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा जिनके माध्यम से जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव माध्यम से जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रोक सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दैट इट कैन एक्सर्ट ओवर एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कंसिडरिंग ए लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एक्टिविटी से जो यह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसको लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दीज आर द टिपिकल लाइफ साइकिल स्टेज एज हाईलाइटेड इन क्लाउज 6.1.3 इन ISO 14001 2015। ISO 14001 में कुछ टिपिकल लाइफ साइकिल प्रोसेस को जो है दर्शाया गया है जो इस प्रकार से हैं। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स अर्थात कच्चे माल का उत्पादन। जो कच्चा माल उत्पादन होगा तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, उसमें जो है व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। आप जो कच्चा माल तैयार करेंगे उससे जो है इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब जो प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं, जो प्रभावित करती हैं उसी को इम्पैक्ट बोला जाता है। इसको हमने जो है इम्पैक्ट और एस्पेक्ट इम्पैक्ट का रजिस्टर बनाया है, हमने अपने वीडियो में इसके पहले वीडियो में डाला है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। दूसरा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है हमको किस बातों का ध्यान रखना है? व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड यूज। प्रोडक्शन करते समय अथवा इसका यूज करते समय, इसका उपयोग करते समय पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसका उल्लेख होना चाहिए। आर देयर रीयूज आर रिसाइकेबल ऑप्शन एट इट्स एंड ऑफ लाइफ। इसका उपयोग करने के बाद क्या पुनः हम इसमें से निकलने वाले वेस्टेज मटेरियल तथा बचे हुए मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है? व्हाट इज देयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। उसका जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस क्या है, इन्वायरमेंट के लिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यह भी आइडेंटिफाई करना है। डू दे हैव गुड इन्वायरमेंटल क्रेडेंशियल्स।
क्या यह एक अच्छे पर्यावरण की योग्यता रखता है जो आपका मटेरियल है? व्हाट केमिकल डू दे यूज, किस प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? हाउ मच वेस्ट डू दे जनरेट, कितना जो है वेस्टेज जनरेट होता है आपके मटेरियल में, यह भी आइडेंटिफाई करना है। यह प्रोडक्शन में हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी। इसमें क्या है, व्हाट इज देयर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन करने का सिस्टम है वह किस प्रकार का है, यह भी आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस दे मस्ट ट्रेवल, तो कितना जो है दूरी, मटेरियल कोई भी है तो आप कितना दूरी सप्लाई करने वाले हैं या आप कितना दूरी से मटेरियल को लेके आने वाला है, यह भी आइडेंटिफाई करना है। इस पे भी अपने को ध्यान रखना है क्योंकि व्हीकल यूज होगा तो पोल्यूशन हो सकता है, इसके लिए ट्रेवलिंग पर भी अपने को कंसीडर करना है, उस पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड यूज। इसमें हमको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैन द प्रोडक्ट्स आर इट्स पैकेजिंग बी रिसाइकेबल आफ्टर यूज, क्या जो है जो प्रोडक्ट्स है उसका पैकेजिंग है वह जो है उसका मटेरियल फिर से रिसाइकल हो सकता है, फिर से यूज हो सकता है क्या, यह भी अपने को ध्यान में रखना है। हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ दिस इक्विपमेंट, जो यह मटेरियल है यह यूज करने के बाद इसमें कितना जो है वेस्टेज जनरेट होगा, यह भी सुनिश्चित करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट, तो इसका जब एंड होता है या जब यूज होने के बाद जो इसका मटेरियल वेस्टेज बनता है या इसको पुनः यूज करना है, तो यह इसका जो है किस प्रकार से इसको जो है यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। फाइनल डिस्पोजल, इसके बाद जो है फाइनल डिस्पोजल प्रोसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार से हमको इसको डिस्पोजल करना है, कहाँ डिस्पोजल करना है, ताकि इसका जो है पुनः उपयोग हो सके, पुनः इसका ट्रीटमेंट हो सके, रिसाइकलिंग या हो सके, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। तो यह हमारा लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव मुख्य रूप से है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक फॉर्मेट जो है आपको जनरेट करके बता देते हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही कितना भी इसमें ऐड करते जाएंगे उसका जो है आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट हमारा है, इसमें सीरियल नंबर पहले है, इसके बाद है एक्चुअल, मटेरियल, सर्विस, एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्रोसीजर और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके बाद है डिस्पोजल प्रोसेस। मटेरियल में हमने क्या लिया, पेंट। पेंट जो है हमारे कार्य क्षेत्र में हम जो पेंट का उपयोग करते हैं तो उसको हमने यहाँ पकड़ा है मटेरियल में, प्रोडक्ट्स में। इसके बाद कंट्रोल प्रोसीजर में इसमें क्या है, यूज पेंट विथ लो और नो वोलेटाइल ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड्स, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी अगर हम पेंट यूज करते हैं तो उसमें इसका मिक्सर नहीं होना चाहिए, यूज नहीं किया होना चाहिए, और वह अगर यूज हुआ है तो लोग उसमें बहुत कम मात्रा में यूज हुआ हो। इसमें दूसरा नंबर है यूज पेंट दैट आर सर्टिफाइड बाय ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स के द्वारा जो पेंट्स जो है सर्टिफाइड होता है उसी जो है पेंट को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का होता है लैंड पोल्यूशन, तो इसमें क्या होता है अगर हम पेंट को जमीन पे फेंकेंगे, जमीन पे गिरेगा तो इससे हमारा जो है लैंड पोल्यूशन होगा। और इसके लिए हमारा डिस्पोजल प्रोसेस क्या होना चाहिए, वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड टू ऑथोराइज्ड रिसाइकल्ड वेंडर, यदि किसी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल निकलता है तो उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमारा लैंड पोल्यूशन होता है। बचे हुए मटेरियल को किसी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथोराइज पर्सन रहेगा जो वेंडर रहेगा उसे हमें दे देना चाहिए। एमपीसीबी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, उसे हम दे देते हैं। हर स्टेट का जो है अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज पर्सन होता है, उसे ही हमें देना चाहिए जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है, जिससे कि वह जो है रिसाइकलिंग कर सके, वह पुनः उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है हमारा वुडन मटेरियल, तो वुडन मटेरियल में इसमें जो है कंट्रोल प्रोसीजर में क्या आ जाएगा, यूज रिसाइकेबल वुडन मटेरियल्स, जो रिसाइकल कर सके ऐसे मटेरियल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है रैपिड रिन्यूएबल मटेरियल टू बी यूज्ड विच इज रिसाइकेबल, जो रिसाइकेबल कर सके, रिसाइकल हो सके ऐसे मटेरियल का हमको उपयोग करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो इसमें इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट में आएगा वेस्टेज जनरेशन, वेस्ट जो है जनरेट होगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। इसमें डिस्पोजल प्रोसेस क्या होना चाहिए, वेस्ट विल बी डिस्पोज टू ऑथोराइज्ड रिसाइकेबल वेंडर, जो वेंडर रिसाइकेबल कर सके, रिसाइकल कर सके मटेरियल को, उसी को इसको देना है। इसके बाद है रेनफोर्समेंट स्टील बार है, अगर आप स्टील बार जैसे साइड पे यूज करते हैं तो उससे जो है उसका कंट्रोल मेजर इसमें क्या आ जाएगा, रेनफोर्समेंट स्टील बार टू बी यूज्ड विच इज रिसाइकेबल, जो मटेरियल रिसाइकेबल है ऐसे स्टील बार या रेनफोर्समेंट का हमको इस्तेमाल
करना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसमें क्या होगा, वेस्ट जनरेशन, तो इसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलेगा। और डिस्पोजल प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड टू अथोराइज रिसाइकेबल वेंडर, तो जो भी अथोराइज वेंडर है उसके पास ही इसको जो है देना है, उसी को एक पास जो है डिस्पोजल करना है। तो इस प्रकार से हम हर एक्टिविटी को पकड़ के जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल जो ये रिसाइकल है, रिसाइकलिंग हमारा किस प्रकार से चलता है। सबसे पहले क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारा, वहाँ से हम किसी प्रोडक्ट्स को, किसी मटेरियल को लेते हैं। जैसे कि वुड है, वुड को हम वहाँ से लेते हैं, वहाँ से एक मटेरियल जो है रॉ मटेरियल वो हमारा तैयार हो जाता है, वहाँ से एक रॉ मटेरियल हम तैयार करते हैं। इसके बाद हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन आ जाता है, डिजाइन करते हैं कि क्या हमको बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से तैयार करना है, उसका हम डिजाइन करते हैं। इसके बाद जो है प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन तैयार करते हैं, कोई भी सामान बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस सामान को हम ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यूज होता है, जहाँ पर एंड ऑफ लाइफ हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ के बाद क्या होता है, बचे हुए अथवा वेस्टेज मटेरियल, फिर उस मटेरियल को हमको रीयूज करने का, रिसाइकलिंग करने का कार्य करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल जो है शुद्ध रहता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होता है। तो इस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषण से बच जाता है, अगर इस प्रकार से हम किसी भी मटेरियल का उपयोग करते हैं तो ये हमारा लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव तैयार हो गया। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।